पैसा एक ऐसी चीज है जो हमारे जिंदगी में बहुत मायने रखता है। इसलिए पैसा कमाने के साथ साथ हमें एक हिस्सा पैसा का जरूर बचाना चाहिए, क्योंकि ये पैसा जो है यही हमें विपत्ति के समय साथ देता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 5 ऐसे बेसिक गुण के बारे में बात करेंगे जो गुण हमारे अंदर होना ही चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पैसे बचे तो हमें ये डेवलप करना बहुत जरूरी है। ये क्या चीज है और क्या नहीं है और कैसे कैसे हम अपने पैसों को बचाएंगे, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला चीज, खर्चों से पहले हिसाब करें। दोस्तों, खर्च करने से पहले देखिए, एक बार जो हमारे बटुए का पैसा होता है, अगर बाहर निकल गया, बटुए से बाहर चला गया, तो वो फिर दोबारा पैसे हमारे पर्स में, हमारे बटुए में आता नहीं है। इसलिए आपको खर्च करने से पहले अपना हिसाब करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको लिस्ट प्रिपेयर करना है, आपको क्या चीज लेना है, आप उसी चीज को परचेज कीजिए। अनावश्यक खर्चा करना ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। और दोस्तों, ये जो बाजार में भी थोड़ा मोल भाव करते हैं, ये कला भी हमें अपने अंदर विकसित करनी चाहिए, क्योंकि मोल भाव करने में किसी भी तरह की शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, या फिर ये हमारे पर्सनालिटी को सूट नहीं करता है कि हम पैसे को कम कराएं। ये सब बेतुकी बात होती है। मोल भाव करना भी एक बहुत अच्छा गुण होता है और इसको विकसित कीजिए। इससे आपके पैसे बचेंगे, ना कि दूसरे के। तो पैसा बचाना है तो अगर हम तनिक दुकानदार के साथ मोल भाव कर भी लेते हैं तो इससे हमारा दुकानदार के साथ अच्छा रिश्ता भी बनता है, और सबसे बड़ी बात, हमारे बटुए के थोड़े पैसे बच भी जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों, सेविंग अकाउंट जो होता है वो भी बेस्ट चॉइस होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर पैसे हमारे सेविंग अकाउंट में है तो जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि पैसे हमारे पास टिकते नहीं है या पैसे हमारे खर्च हो जाते हैं, तो इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि आप सेविंग अकाउंट से उस पैसे को, कुछ जो आपका अमाउंट है उसको डिडक्ट कीजिए आरडी के रूप में। आरडी में जो आपके पैसे जमा होंगे तो एक तो आपको अकाउंट में वो पैसे दिखेंगे नहीं, और आप जो पैसे बचेंगे उसी में अपना खर्च कीजिएगा, उसी में और कुछ सोचिएगा, और जो बचाए हुए पैसे हैं वो अपने आप अलग होता जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप एक आरडी खुलवा के रखते हैं, आप कहीं भी अपना पैसा आप आरडी खुलवाइए, या फिर आप पोस्ट ऑफिस में एक अकाउंट अलग से खोल दीजिए जिसमें आपके हर महीने कुछ कुछ पैसे जमा होते हैं, तो इससे आपके पास पैसे भी जमा हो जाएंगे और आपका खर्च जो करने का तरीका होता है, या जैसे आप ज्यादा खर्च कर देते हैं, वो जो चीज है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। धीरे धीरे करते करते देखिए, बचत करना जो है वो कोई स्टार्टिंग से नहीं सीख जाता है। बहुत लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि ये मुझे आता नहीं है, तो कोई भी चीज जो है वो सीखना पड़ता है। और बचत करना तो एक कला होता है, एक गुण होता है, उसको विकसित कीजिए। जितनी जल्दी हो सके अपने पैसे को बचाइए। तीसरी चीज आती है दोस्तों, लक्ष्य निर्धारित करें। देखिए, एक गोल बनाइए। गोल क्या होता है? जैसे आपको ये गोल बनाना है कि आपको ऐसा कौन सा कीमती सामान, ऐसा क्या आपको घर में खरीदना है जिसके लिए आपको पैसे चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पे उधारी की बात नहीं कर रही हूँ कि लोन लेके या किसी से उधार लेके अपना हम ये काम कर लेंगे। ये अच्छी चीज नहीं होती है, क्योंकि अगर आप किसी से उधार लेते हैं, अगर आप लोन लेते हैं, तो भी तो आप कर्ज के जाल में फंसी रहे हैं। आपको वो लोन या वो उधार तो चुकाना ही पड़ेगा। तो इसलिए कहना ये है कि आप एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। आप ये गोल बनाइए कि आपको 2 साल के अंदर कहाँ पहुंचना है, आपको 2 साल में क्या खरीदना है। अगर आपका लक्ष्य बढ़ा है तो आप उसको 5 साल बढ़ा लीजिए, आप 10 साल बढ़ा
लीजिए। जैसे किसी को घर लेना होता है, किसी को कार लेना होता है, किसी को अपने घर में मतलब अपने बच्चों को पढ़ाई करवानी है, अपने बच्चों की शादी करनी है, ऐसे करके बहुत सारी चीजें होती हैं जो लोग अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि मुझे अभी 3 साल में अपने इस बच्चे की शादी कर देनी है, या मुझे अभी कुछ नहीं, अभी 5 साल अपने बच्चे को पढ़ाना है, जब वो अपने पांव पे खड़ा हो जाए तब मैं कुछ सोचूंगा। ये सब सोच जो होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है। और अगर हम इसके अकॉर्डिंग जब हमने गोल बना लिया तो हमारे पैसे हम बचाएंगे ही, और हम कोशिश करेंगे कि हमारा इतना ही पैसा में घर चल जाए और जो हमारे बचाए हुए पैसे हैं वो अलग सेफ रहें। तो कहना यही है दोस्तों कि लक्ष्य जरूर निर्धारित कीजिए। अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तो हमारा मतलब हमारी जिंदगी का कोई दिशा ही नहीं रहेगा, हम पैसे बचा ही नहीं पाएंगे। तो कहना यहाँ पे ये है कि एक गोल बनाइए, ना हो तो उस गोल को अपने एक कॉपी में राइट डाउन कीजिए और उसे देखिए जरूर कि आपको 5 साल के बाद कहाँ पहुंचना है। सैलरी आने के बाद सबसे पहला काम अपना बजट बनाएं। दोस्तों देखिए, आप पूरे महीने 30 दिन काम करते हैं तो आपको कुछ पैसे मिलते हैं। अब वो पैसे किसको क्या मिलते हैं वो अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, अलग अलग लोग, हर घर का पैसा जो होता है वो अलग होता है। तो आपने 30 दिन काम किया तब जाके आपको वो पैसा मिला, लेकिन पता है 2 घंटे भी नहीं लगते हैं वो 30 दिन के पैसे को खर्च करने में। इसलिए कहना यहाँ पे ये है कि आप एक बजट तैयार कीजिए, आपको कहाँ कितने पैसे खर्च करने हैं, आपको लिए क्या क्या नेसेसरी है, मतलब आपको ये चीज़ बिल्कुल आपके घर में फिक्स्ड है कि आपको इतने खर्च करने ही हैं, तो वो चीज़ आप लिख के रखिए। उसमें मतलब कहीं भी कटौती आप नहीं कर सकते हैं। अब कटौती नहीं कर सकते, राशन में कटौती कर ही नहीं कर सकते हैं, अगर रेंट देना है, EMI देना है तो उसमें कटौती कर ही नहीं सकते, बच्चों की पढ़ाई में कटौती नहीं कर सकते हैं, अगर घर में दूध ले रहे हैं तो दूध की, अगर क्या ये तो जरूरी चीज नहीं है, दूध के खर्च हैं, बिजली के खर्च हैं, ये सब में हम कटौती कहीं नहीं कर सकते हैं। कटौती कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसमें हमें पैसे को बचाना है। और हाँ, बजट बनाने में सबसे जरूरी चीज है कि आपको फिक्स्ड एक्सपेंसेस के बाद आपको सबसे पहले सेविंग करना है। आपको कुछ अपना पैसा, कम से कम आपकी सैलरी का 10% भी अगर आप सेविंग कर लेते हैं तो बहुत बड़ी चीज है। वो जो सेविंग करने की आपको आपकी आदत हो जाएगी तो धीरे धीरे आप जो आपके नॉन वेरिएबल खर्च हैं उसमें धीरे धीरे बचत करने ही लगिएगा, कहीं ना कहीं आपके पैसे बचेंगे ही। तो दोस्तों इस चीज को ध्यान रखिए और बजट तैयार कीजिए। बिना बजट के, बिन पेंदी के लोटा अगर बन के रहते हैं कि हम इधर भी कुछ खर्च कर देंगे, इधर भी खर्च कर देंगे, तो आपके पास कुछ बचने वाला नहीं है। इसलिए बजट तैयार कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप उस बजट पे ही अपना पूरा मन चलाएं। 5वीं चीज है दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है बिजली का उपयोग कम से कम करें। देखिए दोस्तों, आपको ये चीज ध्यान देना है। और बहुत लोग जैसे कि टीवी चलाते हैं, ठीक है, टीवी चलाने में आपके बिजली की तो खर्च होता ही होता है, साथ के साथ टीवी रिचार्ज पे भी आपको साथ के साथ ध्यान देना है। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि आजकल टीवी किसी के घर में कोई नहीं देखता है क्योंकि सबके हाथ में टीवी आ गया है। मैं यहाँ स्मार्टफोन की बात करती हूँ कि सबके पास आजकल स्मार्टफोन है और सब उसमें जो चीज चलाना होता है वो चलाते हैं। तो बेफिजूल जो हम टीवी का रिचार्ज कराते हैं, या टीवी चल रहा है, घर में कोई बैठा है या नहीं बैठा है, उसमें हमारी बिजली भी तो फूकती है। दोस्तों बिजली का खर्च जो है उसका थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि बिजली जो है वो हमारे घर में बहुत खर्च होता है, हमारा बिल उसी के अकॉर्डिंग आता है। कभी आप ये मतलब कैलकुलेट कीजिएगा कि आपका 1 मंथ का बिल कितना होता है और आप 1 साल में कितना बिल देते हैं, और 1 महीना अगर आप बजट के अकॉर्डिंग चलते हैं कि हम कहाँ कहाँ पैसे को बचा सकते हैं, तो ये भी कैलकुलेट कीजिएगा कि आपका इस महीने बिजली में कितना कम खर्च हुआ। तो दोस्तों ऐसा अगर हम करेंगे ना हिसाब से तो हमारे पैसे बहुत बचेंगे। और दूसरा एक चीज कि बिजली कम खर्च होगा, हमारे तो जेब से पैसे कम खर्च होंगे, और साथ के साथ हमारे देश का भी विकास होगा अगर जितना हम बिजली को बचा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आप लोगों को 5 ऐसे पॉइंट बताए जहां हम अगर पैसे को बचाते हैं तो हमारे पैसे बचेंगे, और हम इन्हीं पैसों को अपने आपातकाल के टाइम में उसे हम रखकर, और जो भी हमें दिक्कत आता है, देखिए जो विपत्ति होती है ना वो बता के नहीं आती है कि 2 साल के बाद हमने तो अच्छा ही सोचा है, कोई अपने बारे में बुरा नहीं सोचता है, लेकिन अगर मान लीजिए कभी मुसीबत आ जाता है तो उस मुसीबत के समय यही पैसा हमारे काम आएगा। इसलिए पैसे को बचाइए। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आप लोग को 5 ऐसे पॉइंट बताए जिसमें हम पैसे को बचा सकते हैं और जहां हमारी सेविंग ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। तो आज की वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक
रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी, क्योंकि ये इसी चैनल के थ्रू आपको अच्छे अच्छे वीडियो, पैसे बचाने के, इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको अच्छे अच्छे नॉलेजेबल वीडियो जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।